हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आप यूपी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है वह आपको काउंसलिंग से लेना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहिए, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन कराएंगे तब आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे तब आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, दोनों में अंतर क्या रहता है उसको भी देखने वाले हैं। अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तब स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। जितने भी डाउट है इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो भी छात्र गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको काउंसलिंग बिल्कुल ज़रूरी है, बिना काउंसलिंग के वह एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जो भी छात्र गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वह काउंसलिंग से अपना एडमिशन करा सकते हैं। काउंसलिंग में बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज की फाइनल फीस पेड कर देंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। तो प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होता है वह दो तरीके से होता है। पहला होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट अपने से काउंसलिंग करते हैं, इसको काउंसलिंग बोला जाता है, जो स्टूडेंट खुद काउंसलिंग करते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें आपकी जो काउंसलिंग है वह होती है, लेकिन वह जो काउंसलिंग होगी वह कॉलेज वाले करेंगे, कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करके आपका एडमिशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर स्टूडेंट अपने से काउंसलिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर अपने से आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे और इसमें आपका 5,850 रुपया आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन करने में। रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उसमें 5,000 रुपया आपका एडवांस फीस रहता है। यह जो एडवांस फीस होता है यह सीधे आपके कॉलेज में चला जाता है जब कॉलेज अलॉट हो जाता है, और 5,000 रुपया आपकी जो फीस रहती है, जो मेन फीस रहेगी, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो यह आपका एडवांस कॉलेज फीस है। बाकी 850 रुपया यहाँ पर काउंसलिंग फीस रहेगी। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पूरा कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में बैंक पासबुक सिर्फ लगेगी और उसकी डिटेल्स लगेगी। इसके बाद आपको कॉलेज चूज करना रहता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज चूज करना होगा। जो भी आपके पास के कॉलेज हैं जिन्हें आप जानते हैं उन कॉलेज को आप चूज करेंगे। एक आप चूज कर सकते हैं या दो या तीन, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी कॉलेज चूज कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 कॉलेज जरूर चूज कीजिए, और यहाँ पे पूरे चांसेस रहते हैं कि जो पहला आप चूज करेंगे वही प्राइवेट में आराम से मिल जाते हैं। तो आपको कॉलेज चूज कर लेना है, जहाँ पे एडमिशन लेना है उन्हीं कॉलेज को सिर्फ चूज करना है, प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद देखेंगे, जो चूज आप कर देंगे कॉलेज, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा। जो चूज किए रहेंगे उन्हीं में से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, सीट कन्फर्मेशन फ़ीस आपको पेड करनी होती है। जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस होती है वह 46,250 रुपया लगता है। क्योंकि देखिए, जो यूपी बीएड है, अगर इसमें काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो जो 1 साल की फ़ीस है वह 51,250 रुपये है। 5,000 रुपया आप एडवांस में ही रजिस्ट्रेशन टाइम दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 46,250 रुपये और आपको देना होगा, तब जाकर के आपका 51,250 रुपया हो जाएगा। और ये जो 46,250 रुपया है यह आपको काउंसलिंग में ही देना होगा। जैसे कॉलेज अलॉटमेंट होगा उसके बाद आपको समय मिलेगा, 3 से 4 दिन के अंदर यह फीस आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। अगर ऑनलाइन आप नहीं जमा करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, 3 से 4 दिन के ही अंदर आपको जमा करना होगा ऑनलाइन। उसके बाद जैसे फीस आप जमा करेंगे उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसके बाद उस कॉलेज में जाना होता है। उस कॉलेज में अपना जो डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट आप लेकर जाकर के वेरिफिकेशन कराएंगे, और उस जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वह आप कॉलेज में जमा कर देंगे, और जो आपका एडमिशन है कंप्लीट हो जाएगा। और यह पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो उसमें जो टोटल फीस लगेगी वही 81,250 रुपये लगेगी। बाकी के देखेंगे, बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जैसे फाइल का, प्रैक्टिकल का, या एग्जामिनेशन फॉर्म, टीचिंग अटेंडेंस, इस तरह से भी फीस काउंसलिंग के बाद भी लेते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस हो गया आपका काउंसलिंग से अगर आप एडमिशन लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज वाले काउंसलिंग करते हैं। इसके लिए क्या करना रहता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए सीधा आपको कोई एक कॉलेज चूज करना रहता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और
जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको यह पता करना होता है कि उसमें सीट खाली रहेगी कि नहीं। सीट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे सीट ही नहीं बचती है, पहले से ही बच्चे वहाँ पे एडमिशन करा लिए रहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात कर लिए रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है। तो सबसे पहला काम है कि कोई एक कॉलेज चूज कर लीजिए और उस कॉलेज में आपको बात कर लेना है कि उनके पास सीट रहेगी या नहीं। तो यह आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद उनसे आपको बात करनी होगी, सीधी फीस की बात करनी होती है, फीस की बात करनी होगी। और जो फीस की बात करेंगे उसमें आप उनसे पूछेंगे कि कितनी फीस सबमिट करनी होगी। और जब भी फीस की आप बात करेंगे उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, जैसे फाइल का, प्रैक्टिकल का, एग्जामिनेशन फॉर्म, टीचिंग फीस, अटेंडेंस, ये सब आप बात करेंगे और एक ही फीस में बात करेंगे। और आप लोग फीस उनसे डन कराएंगे कि फ़ीस वो कितनी लेंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल फ़ीस है वह तो 81,250 रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, जो कॉलेज वाले काउंसलिंग करते हैं, उसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये कम करके आपसे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज मिलेंगे जहाँ पर देखेंगे 81,250 रुपये, लेकिन वह 10,000, 20,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा भी लेते हैं। जो फेमस कॉलेज हैं, जो अच्छे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जिनको मिल जाते हैं, वह देखेंगे 10-20,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा भी लेते हैं। तो यह आप कर लेंगे, उनसे फ़ीस आपको कंफर्म कर लेनी है। फ़ीस कंफर्म करने के बाद सीधा आपको उनको जो डॉक्यूमेंट होता है, अपना डॉक्यूमेंट उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी आपको उनको दे देनी होती है और वह डायरेक्ट एडमिशन कर लेंगे। जब भी डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होंगे उस समय वह आपका जो एडमिशन है वह अपने से काउंसलिंग करेंगे और आपका डायरेक्ट एडमिशन कर लेंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन में बहुत सिंपल है, सिर्फ उनको यहाँ पे फीस आपको देनी है और अपना डॉक्यूमेंट उनको दे देना है। वह अपना पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें टाइप है कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो इसमें देखेंगे पहला तो है कि आप खुद जाकर के कॉलेज में किसी विजिट कर लीजिए, किसी कॉलेज में खुद जाकर के फीस और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसके लिए खुद आपको बात करनी होगी, पूरी की पूरी बात करनी होगी। दूसरा तरीका है कि आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, किसी के थ्रू जा सकते हैं। बहुत जगह आपको कोई न कोई आपको मिल ही जाते हैं जो एडमिशन कराते हैं, जिनका कॉलेज में कॉन्टेक्ट रहता है, तो उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। 2 तरीके हैं, जो भी आपको बेस्ट लगेगा उस तरह से कर लेंगे आप लोग। इसके बाद का देखेंगे प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद का सब प्रोसेस बिल्कुल सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे काउंसलिंग वाले बच्चे रहेंगे, उनका जिस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उसी तरीके से आपका भी, अगर डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उसी तरीके से आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। उसके बाद जिस तरह से उनका एग्जाम होगा उसी तरीके से आपका भी एग्जाम होगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। सिर्फ फीस का ही यहाँ पे वेरिएशन रहता है। डायरेक्ट एडमिशन में यह बेनिफिट मिल जाता है कि जो फीस है, फीस को आप कई बार में जमा कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि बहुत लोगों के पास एक बार में ही फीस देने की सुविधा नहीं रहती है। तो यह फ़ायदा हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन में कि अपनी जो फीस है उसको कई बार में, आप एक बार में 2, 3, 4 बार, 5 बार में आप जमा कर सकते हैं। ये सारी सुविधा डायरेक्ट एडमिशन में आपको मिल जाएगी किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे, जैसे इसमें देखेंगे जो यूपी के छात्र हैं, स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप देखेंगे, अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तब भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तब भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आती है, यह पॉइंट याद रखें। चाहे आप काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी इसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, जैसे आपको जो मार्कशीट मिलेगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो आपका कोर्स रहेगा बिल्कुल रेगुलर रहेगा। और दोनों कॉलेज, चाहे काउंसलिंग से एडमिशन ले या आप डायरेक्ट एडमिशन ले, दोनों NCT अप्रूव्ड रहते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर आपका लास्ट में डाउनलोड होगा। अगर आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे, जब काउंसलिंग कॉलेज वाले कर देंगे तो समय डायरेक्ट एडमिशन के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और वह जो भी डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो NCT अप्रूव्ड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे ही आपको मिल जाता है। तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप UPBED में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो भी कॉलेज रहेंगे, कॉलेज की तरफ से आपको यहाँ पर रहने की पूरी सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ देखेंगे पूरी जो 2 साल की फ़ीस रहेगी वह 48,000 रुपये रहेगी, और कॉलेज वाले खुद काउंसलिंग करेंगे, और जो कॉलेज रहेगा वह NCT अप्रूव्ड रहेगा।
और इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं देनी है, ना ही कोई एग्जामिनेशन फ़ीस है, ना ही कोई टीचिंग फ़ीस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने रहेंगे। 2 साल की जो पूरी की पूरी फ़ीस रहेगी वह 48,000 रुपये रहने वाली है और इसमें इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले आपको एडवांस कॉलेज फ़ीस जो है 5,000 रुपया जमा करना होगा, या आप जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जब एडमिशन टाइम, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस समय आपको यहाँ पे 10,000 रुपया जमा करना होगा और जो काउंसलिंग फ़ीस रहेगी यह आपको यहाँ पे जमा करना होगा। और यहाँ पे देखेंगे जब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे उस समय आपको 15,000 रुपये देने होंगे और जब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय आपको 18,000 रुपये देने होंगे। तो यह पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और अपनी जो सीट है इसको आप जल्द से जल्द बुक करा लीजिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पे इस बार 4 लाख बच्चे हैं, 4 लाख बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है और जो सीटें हैं वह लगभग आपकी यहाँ पे 2.5 लाख सीटें हैं, 2,50,000 सीटें। इसमें भी देखेंगे 10,000 आपकी सरकारी सीट है। तो यहाँ पे सीटें जो भी प्राइवेट कॉलेज रहेंगे उसमें देखेंगे सीटें बहुत तेज़ी से बुक हो रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपनी सीटें बुक भी करा सकते हैं। तो यह पूरा आपका हो गया। और जो ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की रहेगी और यह मैनपुरी में कॉलेज रहेगा और इसकी फ़ीस आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है जो कि कानपुर में है और इसमें जो फ़ीस रहने वाली है 51,000 रुपये रहने वाली है और इसमें भी कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा मिल जाएगी। कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेंगे। बाकी प्रैक्टिकल फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, टीचिंग फ़ीस, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगेंगे। इंस्टॉलमेंट में इसमें भी फ़ीस जमा कर सकते हैं और इसमें सबसे पहले तो आपको 5,000 रुपये एडवांस में जमा करना है। बाकी उसके बाद देखेंगे जब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा उस समय आपको 10,000 रुपये देना होगा काउंसलिंग फ़ीस के साथ। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उस समय 20,000 रुपये और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के फॉर्म के बाद आपको 16,000 रुपये जमा करना होंगे। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे छात्र एडमिशन ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं, कोई इशूज नहीं आएंगे और 2 साल तक आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको यूपी बीएड में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो व्हाट्सअप या कॉल आप कर सकते हैं। अगर इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने हैं, इस बार में कम फीस में लेने हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए।